अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करना है फाइवर की गिग की डिस्क्रिप्शन के बारे में। अभी तक आपने जितनी चीज़ें भी पढ़ी हैं उनमें से कुछ का ताल्लुक तो आपकी गिग की डिस्कवरी के साथ है या फिर रैंकिंग के साथ है, जैसा कि कीवर्ड आपने पढ़े, टैग्स आपने पढ़े, तो उनका जो ताल्लुक है वो गिग की डिस्कवरी के साथ है। इसके अलावा आपने इमेजेस वीडियोस के बारे में पढ़ा, प्राइस के बारे में पढ़ा और आपने रिव्यूज़ के बारे में पढ़ा। तो उनका जो ताल्लुक है ना वो क्लिक थ्रू पे वो इम्पेक्ट करते हैं, मीन आपको क्लिक विन करने में हेल्प करते हैं। आपकी जो प्राइस है, आपका जो टाइटल है, आपका जो इमेज है, अगर वो सारी चीजें अच्छी और हाईली ऑप्टिमाइज्ड हैं और कीवर्ड्स भी आपने पीछे अच्छे डाले हुए हैं तो आपकी गिग डिस्कवरेबल होगी पहले पेजेस के ऊपर और उसके ऊपर आपको क्लिक मिलेगा। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज मैटर करती है ना कन्वर्जन के अंदर, वो होती है डिस्क्रिप्शन। ऐसे समझ लें 50% या मोर देन 50% जो रोल होता है वो डिस्क्रिप्शन का होता है, जो कि लोग मिस कर देते हैं, जिसको लोग इतना टाइम नहीं देते। वो 10-15 मिनट के अंदर ही बैठ के अपनी डिस्क्रिप्शन बना लेते हैं, 4-5 की कॉपी की और फिर पहले 5 लाइनें एक की उठा ली, एक सेलर की, अगली 5 किसी और की, अगली 2-3 किसी और की। तो ये नहीं करना आप लोगों ने। ये सबसे जो इम्पोर्टेंट लेक्चर आपका होने जा रहा है ना फाइवर से रिलेटेड, द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर वो आज वाला लेक्चर है और ये डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया और आपने इसी तरीके से अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन बना ली जिस तरह मैं आपको बताने वाला हूँ, तो इंशाल्लाह आपके जैसे ही क्लिक्स आना शुरू होंगे, इंप्रेशन आएंगे, तो कन्वर्जन डेफिनेटली होगी ही होगी। सबसे पहली बात जो आपने ख्याल करना है वो आपने पहली 1-2 लाइनों के अंदर ना कोई हुक लगानी है। आपने हुक लगानी है। हुक लगाने से मुराद ये है कि आपने कोई ऐसी लाइन लिखनी है, कोई ऐसा सेंटेंस लिखना है जिससे आप उस रीडर की या उस बायर की या उस कस्टमर की अटेंशन ले लें। वो उस लाइन को पढ़ने के बाद उसका दिल करे कि वो आगे भी पढ़े, इसको देखे, डिस्क्रिप्शन को रीड आउट करे। अब यहाँ पे इस बंदे ने जो लिखा हुआ है, लुकिंग टू डिच योर 9 to 5 जॉब। अब ये देखें, ये कितना कितना प्यारा सेंटेंस है कि क्या आप 9 to 5 जॉब को स्किप करना चाहते हैं या डिच करना चाहते हैं। तो मोस्टली लोगों का यही मसला होता है जो बिजनेस करना चाह रहे होते हैं अमेजोन के ऊपर। उनका ये एक पेन पॉइंट होता है कि वो अपनी जॉब्स वगैरह से वो बोर हो चुके होते हैं। जो भी उनके, हमारे पाकिस्तान में ही आप देख लें तो लोग मोस्टली प्राइवेट जो भी टीचर्स हैं या कुछ वो भी काम कर रहे हैं तो वो मोस्टली थके हुए होते हैं। वो चाहते हैं क्योंकि अलहदा से बिजनेस एस्टेब्लिश करें। तो उसने पहली ही लाइन के अंदर आपको कैप्चर कर लिया। ऐसा उसने कोई पॉइंट डाल दिया जिसकी वजह से अब आप ऑर्डर करें ना करें उसकी कॉपी पढ़ेंगे, आपको ये समझ आ गया कि भाई, ऐसे समझ लें आपने बायर की साइकोलॉजी को ट्रिगर कर दिया। तो आपने पहली लाइन के अंदर, अब मैं आपको यहाँ पे ये नहीं बता सकता कि आपने क्या लिखना है, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी है। आपको जो बेहतर लगे आप 5-6 पेन पॉइंट्स लिख लें कि जो बंदा अमेजोन पे बिजनेस करने आता है वो चाह क्या रहा होता है, उसके माइंड में क्या चल रहा होता है। वो अपनी जॉब से थका हुआ होता है या फिर वो एक सेकंड इनकम स्ट्रीम बनाना चाह रहा होता है या वो अमेजोन के ऊपर अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाह रहा होता है। आ, कुछ भी जो आपको लगे कि एक बंदा अचीव करना चाह रहा है अमेजोन के बिजनेस के थ्रू या आपकी प्रोडक्ट रिसर्च के थ्रू, डेफिनेटली उसने प्रोडक्ट रिसर्च के बाद बिजनेस ही एस्टेब्लिश करना है ना। तो आपने उसको पहली लाइन के अंदर एज अ हुक यूज करना है कि जो बंदा उसको देखे वो एक दफा आपकी डिस्क्रिप्शन को नीचे नीचे रीड आउट करे। उसके बाद आपने जो पहला पहला जो सवाल बायर के माइंड में आता है, जो बायर की साइकोलॉजी है, वो ये है कि ये जो चीज या ये जो ऑफर मैं देख रहा हूँ या ये जो मैं गिग देख रहा हूँ, ये दूसरों से डिफरेंट कैसे है। जो इतने सारे मैंने और अकाउंट्स देखे हैं, गिग्स देखी हैं, उनसे ये कैसे मुख्तलिफ है। तो सेकेंडली आपने इस बात का जवाब देना है। पहले आपने हुक स्टेप को ऐड करना है, मतलब कोई ऐसी लाइन आपने ऐड करनी है जो उसकी अटेंशन ले। फिर उसके बाद आपने फौरन से अपना यूएसपी बताना है उसको। यूएसपी से मुराद यूनिक सेलिंग प्रीपोजिशन, के आप क्या ऐसी चीज ऑफर कर रहे हैं जो पूरी मार्केट में पिछले 5-7 सालों में अभी तक कोई ऑफर नहीं कर रहा। वो आपको कैसे पता चलेगा? जब आप पूरा मार्केट का एनालिसिस करके बैठे होंगे, आपने पहले 20-25-30-50 बंदों की इमेजेस और उनकी डिस्क्रिप्शन देखी हुई होगी। आपको फिर पता चलेगा, आपने ऊपर से आपने अमेजोन भी सीखा हुआ होगा,
फिर आप जब मिलाएंगे चीजों को तो आपके माइंड में एक कंसेप्ट बनेगा कि ये चीज मिसिंग है, ये कोई बंदा नहीं दे रहा, मुझे देनी चाहिए। अब आपके माइंड में एक चीज आ सकती है कि भाई मैं इनको फ्री सप्लायर्स दे देता हूँ 5, प्रोडक्ट रिसर्च तो करके दे रहा हूँ, प्रोडक्ट तो प्रोवाइड करूंगा, फ्री में मैं इसको 5 सप्लायर दे देता हूँ। ये बिल्कुल एक जेन्युइन यूएसपी है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है, आप उसको ऑफर कर सकते हैं, ये उसको डेफिनेटली ट्रिगर करेगी। लेकिन मसला ये है कि मसला ये है कि ये चीज ऑलरेडी मार्केट में ऑफर हो रही है, ये देखें। फ्री सप्लायर्स रिकमेंडेशन ये ऑलरेडी ऑफर हो रही है। इस तरह अगर आप कुछ और डिस्क्रिप्शन ओपन करेंगे या गिग्स ओपन करेंगे तो वहां पे भी आपको ये चीज नजर आएगी सप्लायर्स वाली, कि लोग सप्लायर्स ऑफर कर रहे हैं फ्री में, उनके लिंक्स वगैरह। तो इसी तरह आपने अब देखना है कि आप उसको लॉन्च की स्ट्रेटजी दे सकते हैं, आप उसको कीवर्ड रिसर्च फ्री में कुछ ऑफर कर सकते हैं। मतलब आपने उसकी उम्मीदों से ज्यादा आगे जाना है, ऐसी कोई चीज ऐड करनी है जो मार्केट में लोग नहीं कर रहे हैं, चाहे उसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़े, आपके 2-3 घंटे एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन आपने यूएसपी लाजमी ऐड करना है। कंपटीशन को आउट करने के लिए यूनिक सेलिंग प्रीपोजिशन का होना लाजमी है। अगर यूनिक सेलिंग प्रीपोजिशन नहीं है, आप इसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते। भूल जाएं, आप इसके ऊपर 100 रिव्यूज भी लगवा लेना, आप इसके ऊपर 1 लाख का खर्चा कर दें, 50,000 का खर्चा कर दें, कुछ भी नहीं होने वाला। यूएसपी आपने लाजमी ऐड करना है अपनी गिग के अंदर, और डिस्क्रिप्शन में आपने उसको दूसरी तीसरी लाइन के अंदर डालना है। और अपने अगर उसको आप इमेजेस के अंदर हाईलाइट कर सकते हैं तो लाजमी करें, मेन इमेज के अंदर करें, या फिर आपके जो प्राइमरी सेकेंडरी इमेजेस होते हैं, ये इधर आप जाएं, सेकेंडरी टर्सरी इमेजेस, 3 इमेजेस आप ऐड कर सकते हैं तो दूसरे या तीसरे में ऐड कर दें आपने। लेकिन ये है कि आपने लाजमी यूएसपी ऐड करना है कि भाई आपकी प्रोडक्ट दूसरों से कैसे कैसे डिफरेंट है। उसके बाद नेक्स्ट जो बायर के माइंड में एक सवाल आता है कि इसमें मेरे लिए क्या है, इस गिग के अंदर मेरे लिए क्या है, ये मुझे क्या दे सकती है। उसमें आपने उसको डिलीवरेबल्स के बारे में बताना है कि भाई आप उसको क्या देंगे, आप उसको प्रोडक्ट देंगे, कैसी प्रोडक्ट देंगे, और क्या कहते हैं उसकी डिमांड क्या होगी, क्या उसके स्टैट्स हैं, मतलब आपकी रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीजें होंगी। तीसरे नंबर पे आपने उसको ये बताना है। पहले नंबर पे आपका हुक हो गया, कुछ भी आपने अटेंशन के लिए डाला, कुछ आपने हेडलाइन डाली इन अदर वर्ड। दूसरे नंबर पे आपने यूएसपी डाला। तीसरे नंबर पे आपने उसको बताना है कि आपके लिए क्या है। और अपनी पूरी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने बायर के बारे में बात करनी है, अपने बारे में नहीं बताना कि मैं क्या हूँ, उसको आपसे कंसर्न नहीं है। हर बंदे को अपने काम से कंसर्न होता है कि आपने उसको उसका फायदा दिखाना है, सिंपल। उसका फायदा दिखाएंगे तो वो अपने फायदे के चक्कर में आपका भी फायदा करेगा, आपको भी ऑर्डर प्लेस करेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो एक बायर के माइंड में सवाल आता है, तो यहाँ पे हम टोटली चीजें जो डिस्कस कर रहे हैं वो बायर साइकोलॉजी के लिहाज से कर रहे हैं। बायर के माइंड में जो एक नेक्स्ट सवाल आता है वो ये होता है कि भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो आप सब कुछ कह रहे हो कि ये रियल भी है, जेन्युइन भी है, आप ऐसा करते भी हो, या सिर्फ आप बातें सुना रहे हो मुझे। उसके लिए आपके क्या होने चाहिए, रिव्यूज होने चाहिए, सोशल प्रूफ होना चाहिए। सोशल प्रूफ कहा जाता है रिव्यूज को। जितने ज्यादा आपके अच्छे रिव्यूज होंगे उतना ज्यादा, उतनी जल्दी आप ट्रस्ट हासिल कर सकेंगे बायर का, उतनी जल्दी वो आपके ऊपर यकीन कर लेगा और आपकी सर्विस परचेज करने के लिए रेडी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो बायर के माइंड के अंदर जो सवाल आता है वो ये आता है कि भाई मैं अभी तक इन चीजों से क्यों दूर था, मतलब मैं ये चीज पहले क्यों नहीं अचीव कर सका, या जो मेरा मकसद था मैं उस तक क्यों नहीं पहुंच सका, या मैं अच्छी प्रोडक्ट पहले क्यों नहीं ले सका, या मैं ये बिजनेस पहले क्यों नहीं स्टार्ट कर सका, मतलब मैं किस वजह से पीछे हूँ, उसके माइंड में ये सवाल आता है। टोटल जो एक बायर के माइंड में कंसर्न्स आते हैं ना, 80-90% केसेस के अंदर जो सवालात आते हैं, आपने दरअसल अपनी कॉपी के अंदर उन्हीं का जवाब देना होता है। तो फिर आपने उसको बताना है कि भाई आप क्यों आप पीछे रह गए, या फिर आप पहले ये काम क्यों नहीं कर सके। तो आपने उसे बताना है कि भाई इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है, अब आप राइट प्लेस के ऊपर पहुंच गए हो जहां पे आपको सही चीज मिलेगी। उसके बाद जो बायर के माइंड में सवाल आता है या फिर जो कंसर्न आता हो या फिर जो क्वेश्चन आता है वो ये होता है कि अ, मुझे आपके ऊपर क्यों यकीन करना चाहिए।
उसका फिर वही जवाब है जो अगर आपके रिव्यूज होंगे, सारा कुछ होगा, आप उसको बताएंगे कि भाई मैं पहले से 7-8 फिगर ब्रांड एस्टेब्लिश कर चुका हूँ, या फिर मैंने 7-8 फिगर्स को अपनी प्रोडक्ट्स दी हुई हैं, 7-8 फिगर ब्रांड्स को, और उन्होंने मेरी प्रोडक्ट्स से इतना इतना रेवेन्यू बनाया हुआ है। आप अपने स्क्रीनशॉट भी दिखा सकते हैं गिग के इमेजेस वाले सेक्शन के अंदर कि भाई ये देखिए, ये मेरा क्लाइंट है, इसने इतना रेवेन्यू बनाया हुआ है। फिर एक और चीज होती है कि आपने अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर कोई फियर का एलिमेंट ऐड करना होता है। फेयर का एलिमेंट कि भाई अगर आप अभी नहीं परचेज करोगे तो आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दोगे, या ये जो ऑफर मैंने लगाई हुई है ये लिमिटेड टाइम के लिए है, कुछ भी। और अगर आप आज अपनी प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर पैसे नहीं लगाओगे तो आगे आप जाके फेल हो सकते हो प्रोडक्ट, क्या कहते हैं, जब आप लॉन्च करोगे। मतलब उसमें कोई आपने फेयर का एलिमेंट डालना है कि उसके अंदर खौफ है कि भाई अगर मैंने आज पैसे स्पेंड ना किए प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर या जो भी काम वो कराना चाह रहा है, तो आगे जाके मुझे इससे कई गुना ज्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे और मेरा बिजनेस भी फ्लॉप हो सकता है। कोई भी खौफ का एलिमेंट आपने उसमें ऐड करना है। जहां आपने उसको बेनिफिट्स गिनवाने हैं, उसके साथ साथ उसको थोड़ा सा फेयर भी देना है, खौफ भी देना है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इसका ये नुकसान होगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट जो उसके माइंड में ये आता है कि ये काम कैसे करता है। बायर के माइंड में जो एक सवाल आता है कि चलो भाई आपने मेरे ऊपर वाले सारे सवालात का जवाब दे दिया, अब ये सिस्टम काम कैसे करेगा, तो आपने उसको गाइड कर लेना है 2-3 लाइनों के अंदर कि कैसे आप काम करते हैं, आपका काम का तरीका क्या है। उसके बाद नेक्स्ट जो बायर के माइंड में आता है वो ये आता है कि भाई मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ। फिर आपने उसको बता देना है कि आप ऑर्डर प्लेस कर दें या मुझे मैसेज कर दें, जो भी आप जिस तरह भी कॉल टू एक्शन का बनाना चाहते हैं सेम। और इसमें भी आपने ये बताना है कि भाई अगर आप ऑर्डर प्लेस नहीं करोगे तो फिर आप यहीं के यहीं रह जाओगे और आप अपॉर्चुनिटी को मिस कर दोगे, और बिजनेस में आपके सक्सेस के चांसेस कम हो जाएंगे। मेन फेयर का एलिमेंट आपने ऐड करना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि आपने फाइनल उसको कॉल टू एक्शन देनी है कि भाई अभी ऑर्डर प्लेस करो, और ताकि हम आपके प्रोजेक्ट के ऊपर अभी से काम स्टार्ट कर सकें या आपके प्रोजेक्ट को स्केड्यूलाइज कर सकें और आपके लिए एक विनिंग प्रोडक्ट ढूंढ सकें जो कि आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सके, या जो आपके लिए 7-8 फिगर ब्रांड बना सके, या फिर आपको जो फिनेंशियली इंडिपेंडेंट कर सके। एंड के ऊपर आपने कॉल टू एक्शन देना है उसको। ये जो 6-7-8 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं जो कि बायर के माइंड में होते हैं, इन सवालात को आप अपने पास लिख लें और इनके नीचे जवाबात लिखते जाएं, और फिर उन सवालों को कट करके वो जवाब आप अपनी डिस्क्रिप्शन वाली जगह पे पेस्ट कर दें। तो बायर के माइंड में जो भी चीजें आ रही होंगी, आपकी जो कॉपी होगी या आपकी जो डिस्क्रिप्शन होगी वो ऑटोमेटिकली उसके माइंड से कनेक्ट होती जाएगी। और जैसे ही उसके माइंड के अंदर जो चीजों का कंसेप्ट कंसेप्ट होगा वो कनेक्ट होगा आपकी डिस्क्रिप्शन के साथ, तो वो बंदा समझेगा कि यही तो बंदा है जिसको मैं ढूंढ रहा था, ये तो मेरे मसाइल को जानता है, इसको तो पता है कि मैं ढूंढ क्या रहा हूँ, मैं चाहता क्या हूँ, ये बेस्ट बंदा है, मुझे इसके साथ जाना चाहिए। फिर वो सारी चीजों को इग्नोर कर सकता है, रिव्यूज को भी, प्राइस को भी, सब कुछ, अगर आपने इन 4-5 चीजों को अच्छे तरीके से कवर कर लिया। इमोशंस का एलिमेंट आपने ऐड करना है, फेयर का एलिमेंट आपने यूज करना है, उसको बेनिफिट्स गिनवाने हैं आपने, ये सिस्टम काम कैसे करता है ये आपने गिनवाना है। यूएसपी आपका पहली 4-5 लाइनों के अंदर होना चाहिए कि ये चीज दूसरों से मुख्तलिफ कैसे है। यकीन करें अगर आप एक यही चीज ही एस्टेब्लिश कराने में कामयाब हो जाएं, जस्ट ये एक पॉइंट लिख लें कि आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, आपको ऑर्डर्स मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आपने कोई ऐसी यूनिक चीज ऐड कर दी जो पहले मार्केट में नहीं है, तो होपफुली कि ये एक लेक्चर आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल साबित होगा। इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा अगर आप लोगों को इसका कंसेप्ट समझ में आ गया है। रट्टे मट्टे वाली कोई चीज नहीं है इसमें। थीम अगर आपको इसका समझ आ गया है कि आपने कैसे बायर्स की साइकोलॉजी से खेलना है, और ये भी है कि यहाँ पे खेलने का मकसद ये नहीं है कि आपने 2 नंबरी करनी है इसका और जो यूएसपी आपका हो वो आपका जेन्युइन होना चाहिए। आप जो क्लेम कर रहे हो वो आप दें, आपको जितना पेन लेना पड़े आपने पेन लेना है, वो काम आपने करके देना है जो आप क्लेम कर रहे हैं यूएसपी के अंदर। यूएसपी होगा बिजनेस की कामयाबी में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो डिमांड का होता है, यूएसपी का होता है और कैश फ्लोज का होता है। अगर एक चीज की डिमांड है
और आप उसमें एक जेन्युइन यूएसपी ऐड करके मार्केट में ले आते हैं और आपके पास कैश फ्लोज हैं, तो आपके सक्सेस के चांसेस 90% होते हैं। तो ये एक टॉपिक आपसे डिस्कस करना था डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड। होपफुली ये सबको समझ आ गया होगा इंशाल्लाह।